नमस्कार, एवन तहलका हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। मैं दीपकमल सहारन हूं और हम आपके लिए लेकर आए हैं खास कार्यक्रम सुनिए मुख्यमंत्री जी। इस कार्यक्रम के जरिए हम हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से कुछ बड़ी समस्याएं उठा रहे हैं और उन्हें सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक सीधे पहुंचा रहे हैं। एक वक्त था जब हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में संकरी सड़कें हुआ करती थी, लेकिन अब उन्हीं जगहों पर 4 लेन 6 लेन हाईवे बन गए हैं। यानी सड़कों की सूरत ज्यादातर हरियाणा में पूरी तरह बदल चुकी है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि हरियाणा में आज भी कई सड़कें ऐसी हैं जिन पर सरकारी नजर पड़ी ही नहीं है या उनकी बदहाल हालत को देखकर भी अनदेखा कर दिया गया है। आज हम ऐसी ही एक सड़क को नापने निकले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं खास कार्यक्रम सुनिए मुख्यमंत्री जी। चंडीगढ़ से पानीपत के रास्ते रोहतक होते हुए हम दादरी महेंद्रगढ़ की तरफ जा रहे हैं। अब तक का सफ़र मौसम भी अच्छा और सड़कें भी अच्छी मिली हैं। सारी सड़कें या तो अच्छी हैं या बहुत अच्छी हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ का जो नेशनल हाईवे है, जीटी रोड है, वो तो हमेशा से ही अच्छा रहा है। लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि रोहतक की तरफ जाने वाली हर सड़क जीटी रोड बन गई है, पहले के मुकाबले बहुत अच्छी हो गई है। गड्ढे और टूट फूट यहाँ के लोगों के लिए शायद पुरानी बात हो गई है। अब चाहे दिल्ली से रोहतक जाइए, पानीपत से रोहतक जाइए, जींद से रोहतक जाइए, हिसार से रोहतक वाली सड़क भी बन रही है और कलानौर तक भी सड़क डिवाइडर वाली बन गई है, 4 लेन है। बेहद अच्छा सफ़र कट रहा है। अब कलानौर से दादरी की तरफ जाना है, उस तरफ के बारे में देखते हैं कि रोहतक के आसपास के ज़िलों का क्या हाल है, वहाँ की सड़कें कैसी हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। जिस सड़क का सफ़र तय करने हम निकले हैं उस तक पहुंचे भी नहीं थे कि रास्ते में गाड़ी रोकनी पड़ी। रोहतक जिले के कलानौर कस्बे को पार किया तो सड़क की सूरत अचानक बदल गई। चंडीगढ़ से कलानौर तक का 350 किलोमीटर का हमारा सफर बेहद अच्छा रहा है। करीब 90% रास्ते पर डिवाइडर मिले हैं, 4 लेन और 6 लेन हाईवे हैं। लेकिन रोहतक जिले से जैसे ही भिवानी में प्रवेश किया तो ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो आपको दिखाना जरूरी हो गया। इस तरफ देखिए, ये रोहतक है। रोहतक की सड़कें देखिए, यहाँ पर डिवाइडर हैं, 4 लेन हाईवे है और गाड़ियाँ बेहद रफ्तार से अपना सफर तय करती हैं। अब यहाँ से शुरू होता है भिवानी और रोहतक के खत्म होते ही सड़क से डिवाइडर गायब हो जाते हैं, लेन गायब हो जाती हैं और गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो जाती है। स्वागत आपका भिवानी जिला भी कर रहा है, लेकिन आपके स्वागत के लिए भिवानी के पास ना तो डिवाइडर है, ना सड़क पर लेन है और ना ही आपको देने के लिए रफ्तार। हम जानते हैं और मानते हैं कि सड़क भिवानी वाली भी रोहतक जैसी ही बनेगी, लेकिन शायद ये एहसास दिलवाकर कि आप भिवानी वाले हैं और हम रोहतक वाले। चलिए आगे चलते हैं। जिला बदलने के साथ सड़क के बदलते रूप को देखकर एक बार दिल में आया कि बेचारा भिवानी। लेकिन रोहतक के विकास से भिवानी कमजोर कैसे हो सकता है? दूसरे के सुख से दुखी क्यों होना? सरकार को कोसना तो बहुत आसान है, लेकिन देखा जाए तो नुमाइंदे तो भिवानी के भी कमजोर नहीं हैं। रोहतक में अगर पिता और पुत्र की जोड़ी काम करवा रही है तो भिवानी में भी तो मजबूत घराने वाली माँ और बेटी की जोड़ी है। हरियाणा सरकार में भी हिस्सा है और केंद्र में भी। खैर, हम तो भिवानी से जुड़ी एक खास सड़क का हाल देखने निकले थे, सो आगे बढ़ गए। हमें दादरी से महेंद्रगढ़ जाना है और फिर महेंद्रगढ़ से नारनौल। ये सफर कोई आम सफर नहीं है। हम इस वक्त चरखी दादरी में हैं और हरियाणा सरकार के एक कैबिनेट मंत्री के शहर से दूसरे कैबिनेट मंत्री के शहर तक के सफर पर निकले हैं। बीच में सरकार के एक मुख्य संसदीय सचिव का शहर भी आएगा। राजस्थान को जोड़ने वाली इस सड़क की तबीयत कैसी है और यहाँ से गुजरने वाले लोगों की तबीयत कैसी हो जाती है, चलिए जानते हैं। चरखी दादरी से सतपाल सांगवान विधायक हैं, जो हरियाणा सरकार में कैबिनेट स्तर के सहकारिता मंत्री हैं। नारनौल से विधायक
राव नरेंद्र सिंह हैं और ये हरियाणा सरकार में कैबिनेट स्तर के स्वास्थ्य मंत्री हैं। रास्ते में महेंद्रगढ़ पड़ता है। यहाँ से राव दान सिंह विधायक हैं जो सरकार में मुख्य संसदीय सचिव हैं। यानी 3 शहर 3 कद्दावर नेता और सभी का सरकार में हिस्सा। सोने पर सुहागा ये कि कांग्रेस पार्टी में हाईकमान तक पहुंच रखने वाली श्रुति चौधरी इलाके से सांसद हैं। राजनीतिक हलकों में गहरी पैठ रखने वाले इन कद्दावर नेताओं के शहरों को जोड़ने वाली सड़क कैसी होनी चाहिए, आप खुद ही अंदाजा लगाइए। लेकिन ये तो शुरुआत भर थी। थोड़ा आगे बढ़े तो सड़क ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। अब गड्ढे आ गए थे। देखना जरूरी था कि कैसे इन गड्ढों से व्हीकल गुजरते हैं। हमने देखा, आप भी देखिए। भाई साहब, हमें तो ये लगता है पूरे हरियाणा में ही इतने बेकार रोड है ही नहीं है। ऐसा रोड यही है हरियाणा के अंदर जो बिल्कुल खराब है, कभी सही नहीं होता। डर लगता है इस रोड पे गाड़ी। डर क्या, सरकार बार बार गाड़ी पलटने से बचती, डर की तो बात अलग है। क्यों खड्डे इतने कह रहे हैं बार बार, क्यों गाड़ी कभी इधर पलटने से बार बार क्यों खड्डे? जर्सी बारिश हो जाओ खड्डे गोड्डे तक हो जाते हैं। मैं सब्जी में चलने वाला हूँ और रोज जी ने मेरे को परमानेंट आना पड़ता है नारनौल। तो यहाँ मंडी टाइम पे लगते नहीं, किराया नहीं मिलता वहाँ, और ना ही कोई रोड की कोई सुविधा है। बोला कि रोड तो कहीं खत्म हो रहा है जी, और ये ठीक भी नहीं करते। यहाँ तो आता नहीं, ये लगा देते हैं तार, कोल छिड़कता नहीं, इस पर सूखी रोड ही घेर के चले जाते हैं। जिम रोहतक से नारनौल रोड पे आए थे। ये इस रोड की हालत बहुत ही खराब है। डिफरेंस तो यहाँ में बहुत ही ज्यादा है। यहाँ रोहतक की सड़कें तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन यहाँ की सड़कें वहाँ के कंपैरिजन में बहुत ही डाउन है। सर्दी इस रोड का बुरा हाल है। काफी दिन से परेशान है, दुकानदार भी सब परेशान है। धूल आ रही है काफी। इसको कब बनवा रहे हो? बनेगा भी, बनाओगे मुख्यमंत्री से कहाँ बनाएंगे? मुख्यमंत्री अपने एसी में बैठे हैं। ट्रक, बस और दूसरी सवारी गाड़ियां, जाने कितनी गाड़ियां इस सड़क से गुजरती हैं। देखा जाए तो इन गड्ढों से गुजरती हैं। इस सड़क पर आए तो समझो शामत आ गई। ड्राइवर, सवारी सब परेशान हैं और गुस्सा इतना है कि लोग अब सरकार को कोसते नहीं हैं, गालियां देते हैं। इस सड़क का बुरा हाल है, बहुत बुरी तरह परेशान हो रहे हैं लोग। और सड़क मतलब इतनी खराब है कि जनता एक्सीडेंट होके मरती है, ट्रक पथल जाता है, और सरकार भी इतनी भ्रष्ट है कि इसको रोड को देख नहीं रही। ना आज तक ये सड़क बन जानी थी और मंजूर हो रही बता रहे हैं, अब तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डर लगता है इस रोड पर चलने, सारे गड्ढे गड्ढे रहे हैं, ट्रैफिक ज्यादा चलता है इस पर, रोड है नहीं। हाँ, टायर सारे, हाँ तो सब बर्बाद, सारी बर्बादी होगी इस रोड पर चलने से। हमारी तो कुछ आने जाने नहीं पाई है यहाँ पर। किसी के मान लो डिलीवरी केस हो तो रास्ते में लेते, पूरा ठेठ अस्पताल में पूछ भी नहीं पाओ। बहुत भारी समस्या है जी इस रोड की। तो सरकार मंत्री तो कहीं से नहीं है जी। सरकार मंत्री होते तो इधर से आते हैं, उनको दिखता नहीं कि अंधे थोड़ी बैठे हैं वो, अंधे थोड़ी उनको दिखता नहीं है रोड क्या हालत है क्षेत्र की। इसकी कोई सुना नहीं हो रही जी यहाँ पे। अब ये बताओ ड्राइवर क्या क्या देखे, रोड को देखे या सवारी को देखे? पीछे कोई मोटरसाइकिल वाला हो वो भी नहीं दिखाई देता। क्या हो रहा है, एक्सीडेंट का पूरा चांस हो जाता है। क्यों नहीं करते इसको ठीक? इतने नुकसान होते हैं, कौन जिम्मेवार है इसका? ना कोई प्रशासन जिम्मेवार है, ना कोई अफसर जिम्मेवार है। ये कह देते हैं तुम्हारे काम तो करना ही पड़ेगा। कैसे काम चलेगा? इतने बड़े खड्डे हैं यहाँ, कैसे काम? कभी पटा टूट गया, कभी टायर फट गया। ये रोड बहुत खराब है और दादरी से नारनौल तक बहुत ही खराब रोड है, इसका कोई समाधान नहीं है। और हरियाणा में सबसे गंदी रोड है। बहुत परेशान है, जगह जगह पे बहुत खड्डे पै गए, बहुत परेशान है। और हमारी गाड़ी नीचे गिर जाती है खड्डे में, निकलती नहीं है, फिर हमारे टायर पाटते हैं। ऐसा रोड जो पैसे लेते हैं, दुनिया भर के टैक्स डाल देते हैं, वो करो ये करो, रोड बढ़िया देते नहीं है। ये रोड नहीं है, ये तो वो क्या बोलते हैं जो पहाड़ियों क्रेशरों पे जाते हैं ना, वो रास्ता है ये। महेंद्रगढ़ के रास्ते दादरी से नारनौल जाने वाली इस सड़क की लंबाई करीब 70 किलोमीटर है, लेकिन 70 किलोमीटर में मुसीबतें हजारों हैं। कार में बैठो, महंगी SUV में बैठो या सरकारी बस में, इस सड़क पर आते ही थरथरा जाएंगे और थरथराते ही रहेंगे आप भी, आपकी गाड़ी भी।
कई घंटों तक बस थरथराते रहिए, हिचकोले खाते रहिए, खुद को अपने पेट को सिकोड़ लीजिए, कमर को ताने रखिए, क्योंकि आराम से बैठने की कोशिश की तो पसलियों की गारंटी नहीं है। सब कुछ ड्राइवर के भरोसे मत समझना, सवारियों को भी होशियार रहना पड़ेगा। कब कहां कितना बड़ा गड्ढा आ जाए कहां नहीं जा सकता। सवारी अपने सफर की खुद जिम्मेदार हैं। अच्छा है, मत रोज धरण दिख जाए हमारे तो रोड के ऊपर। और सबसे मेन बात यह है कि कोई मरीज लोग नारनौल से और रेफर किया जाए रोहतक के लिए, वो रोहतक तो बहुत दूर है, दादरी भी नहीं पकड़ता इस रोड की वजह से। दूसरा, कोई डिलीवरी केस है यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ जाता है डिलीवरी केस, तो हॉस्पिटल में पहुँचने के बजाय बच्चा रास्ते में ही इस रोड की हालत को देखते हुए जिसके अंदर जो आंखलियाँ वगैरह पैदा हो रही हैं, इस वजह से वो सिस्टम ही रास्ते में खराब हो जाता है उसका। सड़क की हालात बड़ी भारी जर्जर है। यहाँ 25 साल पहले 22 मिनट में सफर किया करते थे, आज यही सफर हमें 1-1.25 घंटा लेना पड़ रहा है। 3 साल के दौरान यही देख रहा हूँ कि ये रूट टूटा हुआ है। जब भी मैं आया हूँ रूट मेरे को सही नहीं मिला। इस रूट में कम से कम 2-2, 3-3 फुट खड्डे मिले, और इसमें सवारियों का भी नुकसान है और इसमें हमारे गाड़ियों का भी नुकसान है। ऐसा लगता है कि पता नहीं किस में बैठ लिए हैं। ये रूट पे जाते हैं ना तो ये सारा रोड फुटा पड़ा है, और घर से हम भगत से चलते हैं तो भी बहुत, और ज़्यादा भगत से चलते हैं जब भी पहुँचते हैं। हम दूर से वैसे आते हैं, इस रोड की वजह से हम लेट भी पहुँच जाते हैं। ना सुरक्षित कौन पहुँचा दी, कदे बस पंचर हो जाए, कदे कुछ हो जाता है जी। नहीं, ये रोड बहुत ही खराब है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी पड़ती है हमें, टाइम पे कभी भी नहीं पहुँचते हम। सभी बढ़िया रोड है कि रोडों में क्या दिक्कत है, इसी रोड में क्या प्रॉब्लम है? क्या ये रोड हरियाणा में नहीं आता या ये पब्लिक हरियाणा में नहीं आती? तो दिक्कत क्या है गवर्नमेंट को, क्यों नहीं बन रहा है ये रोड? मानते चीज को 3 घंटे में पहुंचती है गाड़ी नारनौल से, 17 किलोमीटर का सफर है। दादरी 3-3.5 घंटे में पहुंचती है, ये भी भरोसा नहीं होता कि ये पहुंचेगी। यहाँ सिर्फ बसें, ट्रक या सवारी गाड़ियाँ ही नहीं दौड़ती, लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ भी दिख जाती हैं। हमें भी दिखी। इसी सड़क से लाल बत्ती की गाड़ी में गुजर रहे जिला परिषद के चेयरमैन मिल गए। सड़क के बारे में पूछा तो सरकार को कोसने लगे। लोग कहते हैं, परंतु कहे उसको न जब यहाँ रहे। अब यहाँ का जो मंत्री है राव दान सिंह है, राव नरेंद्र सिंह है, अनीता यादव है, वो तो यहाँ रहते ही नहीं है। उनका रिहायश गुड़गांव में है, चंडीगढ़ और गुड़गांव। वो गुड़गांव से बैठे डीलिंग करते हैं। जब भी कोई बात चलती है, लोग पूछते हैं मंत्रियों से, तो वो कहते हैं कि ये कॉरिडोर बनेगा, इसका पैसा पास हो गया है। जब मैं अधिकारियों से पूछता हूँ कि ये कॉरिडोर कब बनेगा, जब मैं जिले की मीटिंग लेता हूँ, तो अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास 5 पैसे भी नहीं हैं इसके नाम के। जब वो हमारे साथ मीटिंग में आती हैं तो किरण चौधरी जी का कहना है कि भाई पैसे ही नहीं है, 1 पैसा भी नहीं है रोड के लिए। तो अब हमें ये बात समझ में नहीं आई कि किरण चौधरी जी तो कहती हैं कि 1 पैसा भी नहीं है, और राव दान सिंह जी कहते हैं कि हमने ठेका भी दे दिया, छोड़ दिया है, इसकी ये रोड नया बनने वाला है। तो इस सरकार की बातें समझ में नहीं आती हैं। इसी सड़क से गुजरते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन भी हमें मिले। उन्होंने भी अपनी ही पार्टी की सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगा डाला। उनसे बात करके पता चला कि कैसे इस इलाके की जनता राजनीतिक खेमेबाजी की चक्की में पिस रही है। डिप्टी कमिश्नर से और एक्शन से बात करते हैं, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट को हमने रिपोर्ट दिखा देते हैं, हमें ये हमने भेज रखा है हमारे ऊपर से। अब वो एमएलए साहिबान तो बयान दे देते हैं झूठे। 15 दिन पहले राव दान सिंह ने बयान दिया कि 500 करोड़ रुपये सैंक्शन हो गए हैं और रोडों का काम चालू है। तो हमें तो कहीं दिखाई नहीं देता, और आपको कहीं दिखाई नहीं दिया होगा रोड पर। अब इस बात की बात है, वो जाने भाई कि कितनी सच है कितनी झूठ है। लोग तो थक के बैठ के गए, कुछ नहीं होना। इन एमएलए की बस की बात नहीं है, और चीफ मिनिस्टर साहब पता नहीं क्यों नहीं करते। सांसद और उसकी माँ में कोई कमी नहीं है, जो कुछ थोड़ा बहुत हो रहा है उन्हीं की वजह से हो रहा है, और वो खूब लड़ाई लड़ती है, उनकी पार नहीं पड़ती होगी तभी तो ये बात, लेकिन उनके फर्ज में कोई कमी नहीं है। सिर्फ नेता ही नहीं, आम लोग भी इस बात को समझते हैं कि इस सड़क से इलाके के नेता ही आंख मिचौली खेल रहे हैं। पता नहीं 2 मंत्री, 1 सीपीएस और मजबूत घराने वाली सांसद ऐसे कहां बिजी हैं कि इस सड़क पर नजर ही नहीं पड़ती। महेंद्रगढ़ जनपद के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 3 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, और तीनों बत्ती और झंडी वाली गाड़ियों में घूमते हैं। श्रुति चौधरी जो अपने आप को युवा नेता के तौर पर राहुल ब्रिगेड की सदस्य घोषित कर रही है, और किरण चौधरी जी
जिसको हमने नेता चुना और वो उसकी माता भी है और इस इलाके की बहुत बड़ी नेता है। हमारे स्थानीय विधायक रावदान सिंह जी अगर सुनते हो तो कृपया गौर करिए कि महेंद्रगढ़ जनपद के रोड की हालत क्या है। हम अपने लाइफ को खतरे में डाल कर यात्रा कर रहे हैं और इसके लिए स्थानीय नेता जो है ना, मैं निजी रूप से उनको उत्तरदायी मानता हूँ। ये नेताओं भी अपने अच्छी राजनीति करते हैं और विकास पर ध्यान कम देते हैं। सांसद यहाँ आते नहीं जी, सांसद को इस रोड पर आने का कभी मौका ही नहीं मिलता। सांसद आती हैं तो रेवाड़ी होकर आती हैं या परलीबड़ से सतनाड़ी होकर आते हैं। यहाँ से रावदान सिंह कभी भी नहीं आता। रावदान सिंह है वो भी रेवाड़ी होकर आता है। इस गांव का कोई भी ख्याल नहीं इस रोड का ख्याल। सबसे हरियाणा में सबसे रद्दी रोड है यही है। जो हमारे सांसद हैं श्रुति चौधरी जी, उनका हमारे इलाके के प्रति कोई ध्यान नहीं है, नहीं वो काम करवाने के इच्छुक है यहाँ पे। तो और विधायक ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके यहाँ का सड़क बन जाएगी और विस्तार होगा, काम ज़्यादा से ज़्यादा काम होंगे आपके यहाँ पे। सारी दिक्कत से परेशान से, हर सवारी परेशान से, गाड़ी वाला परेशान से और कितनी देर लगे से आना जाना में भी सारी परेशानी से। ऐसे ये परेशानी तो 15-20 मिनट में पहुँच जाएगा तो 1 घंटा लगे है। महेंद्रगढ़ तक होता का पूरा टाइम लगे है। एक हाथ के गड्ढे। सरकार एक तरफ तो कहती है कि हमने हरियाणा नंबर 1 बना दिया और दूसरी तरफ रोडों के हालात क्या है, सवारियों से निकला नहीं जाता। गाड़ियों की रोजाना 15-20 गाड़ियाँ रोड के ऊपर देखी जा सकती हैं। सरकार कहती है हमने 1400 करोड़ रुपया इस रोड की मरम्मत के लिए लगाया है, लेकिन रोड के ऊपर तो कुछ लगा नहीं दिख रहा। रोड के ऊपर चलने में दिक्कत है, साधनों से दिक्कत है। कोई सर्विस पे जाता है वो बाहर खड़ा हो जाता है तो पूरे रास्ते में ऐसा हो जाता है जैसे कहीं भेड़ बकरी में घूम के आए हो। इसका थोड़ा मोटा थेगले लगा देते हैं, 5 दिन में फिर टूट जाता है। बारिश की वजह से अब दूना और टूट जाएगा। जो है चेपा वाला कर रहे हैं इससे तो कोई फायदा है नहीं। बाई रोज सफर करा कम से कम शेर तो माटी खाई जाए रोज की, ठीक है, और आँख जाए फूट और गाड़ी टूटना रही रोज की, परेशान हो रहे सब। कुछ लोग ये कहते जरूर दिखे कि सांसद श्रुति चौधरी ने कुछ प्रयास किए हैं सड़क बनवाने के लिए। कुछ लोगों ने अपने हिसाब से इलाके के विधायकों का भी बचाव किया, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं था कि ये नेता इतने मजबूत और दमदार हैं तो अपनी राजनीतिक हैसियत का इस्तेमाल लोगों के भले के लिए क्यों नहीं करते। क्या सिर्फ नेताओं का आपस में भिड़ना और एक दूसरे को चित्त करना ही किसी को बड़ा नेता बनाता है? नेताओं की बात सुनी, बुद्धिजीवियों की राय ली, बस और ट्रक वालों का दुखड़ा सुना और आगे बढ़े, क्योंकि अभी और आगे जाना है। दादरी से महेंद्रगढ़ तक का सफर तय हो चुका है। धूल मिट्टी हिचकोले खा खा कर जैसे तैसे यहाँ तक पहुंचे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद उस पार का नज़ारा दिखाएंगे। महेंद्रगढ़ से नारनौल तक की सफर का हाल आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।